आपका सैलरी अकाउंट बैंक के लिए एक गोल्ड माइन है, पर प्रॉब्लम यह है कि आपको अपने सैलरी अकाउंट की असली वैल्यू का पता ही नहीं। क्या आपने कभी नोटिस किया, अगर आपका बैंक में एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो तो बैंक आपको एक कस्टमर की तरह ट्रीट करता है, पर वहीं जैसे ही आप सैलरी अकाउंट खुलवाते हो गेम ही चेंज हो जाता है। फ्री सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड, प्री अप्रूव्ड लोन, रिलेशनशिप मैनेजर, इवन कभी कभी तो प्रीमियम बैंकिंग ही। अब सवाल यह है कि आपके सैलरी अकाउंट में ऐसा क्या खास है, क्योंकि सच में तो बैंक आपके सैलरी अकाउंट से पैसा नहीं कमाता, और अगर बैंक कमा नहीं रहा तो आप पर इन्वेस्ट क्यों कर रहा है। अगर आप बैंक होते और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा अकाउंट जिसमें कभी पैसे आएंगे कभी नहीं आएंगे कुछ पता नहीं, या वो अकाउंट जहां आपको पता है हर महीने इतना पैसा आना ही आना है। आंसर ऑब्वियस है, ऑब्वियसली सैलरी अकाउंट। पर इन एक्चुअल आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा होता, बैंक भी आपसे बदले में कुछ चाहता है, और जब फायदा दोनों का हो रहा हो, बल्कि इस केस में बैंक सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और पैसा बना रहा है। तो इस इन्वेस्टिगेशन से मुझे मेजर 3 लेसन्स मिले जो हर सैलरीड पर्सन को यूज करने चाहिए। और यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बैंक आपको सैलरी अकाउंट फ्री में देता है ताकि कल आपसे लाखों का लोन बेच सके, और वहीं से रियल बिजनेस स्टार्ट होता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंश्योरेंस, होम लोन, व्हीकल लोन और पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट। रिसर्च कहती है कि एक 50,000 वाले सैलरीड पर्सन से एक बैंक 5 साल में 2 से 5 लाख रुपए का बिजनेस कर लेता है। अब आप समझ सकते हो कि एक सैलरीड पर्सन बैंक के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें पता ही नहीं कि हम बैंक के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, हमारे पास कितनी पावर है, और इसी के कारण हम अपनी पावर को यूज नहीं कर पाते और कभी भी नेगोशिएट नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है हमें तो सब कुछ फ्री में मिल रहा है। सबसे पहला, कभी भी पहला ऑफर एक्सेप्ट मत करो। बैंक कहे क्रेडिट कार्ड लो तो सबसे पहले पूछो क्या ज्वाइनिंग फी वेव कर सकते हो, क्रेडिट लिमिट बढ़ा सकते हो, कुछ इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हो, आपके पास नेगोशिएशन पावर है, नेगोशिएट करो। नंबर 2, अपने सैलरी अकाउंट की वैल्यू को समझो। बैंक आपको प्रोडक्ट बेचना चाहेगा आपके सैलरी के बेस पर आप वही लो जिसकी आपको ज़रूरत हो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि एट द एंड पे आपको ही करना है। नंबर 3, कंपेयर करो। मार्केट में कंपेयर करो कि जो आपका बैंक बेच रहा है क्या वो बेस्ट डील है या नहीं। अगर बैंक आपको एज एन कस्टमर एक्वायर करना चाहता है वो आपको बेस्ट डील देगा। कंपेयर करके बेस्ट नेगोशिएशन करो। हम एक अकाउंट देखते हैं पर बैंक आपको एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्ट्रीम की तरह देखता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी डील करो अपनी पावर को समझो एंड प्रॉपर नेगोशिएट करो। ये स्किल्स आपको ओवर द ईयर्स लाखों रुपए बचाने में हेल्प कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।